सिखाया। और जो व्यक्ति हमारे जीवन में एक छोटी सी बात भी सिखा जाए वो हमारा शिक्षक होता है, चाहे वो कितना भी तुच्छ प्राणी हो, कोई जीव जंतु हो, पशु पक्षी हो, या फिर कोई मनुष्य हो, देव मानव हो। तो मेरा शिक्षकों को प्रणाम और यहाँ उपस्थित सभी वरिष्ठ लोगों को, ज्ञानियों को मेरा प्रणाम। देखिए, मैं जानती हूँ मेरा इतना अनुभव नहीं, मेरी आयु देखकर आप लोग समझ ही सकते हैं कि मुझे ज्यादा कोई अनुभव नहीं कि मैं आप सभी को कुछ बता सकूं। लेकिन मेरी इतनी आयु में मैंने अपने शिक्षकों के, गुरुजनों के द्वारा जो कुछ सीखा है उसके माध्यम से आपको थोड़ा सा कुछ बताना चाहूंगी। देखिए, चूंकि मैं एक भागवत करता हूं तो मैं अपने गुरुजी के पास अध्ययन करने जाती हूँ। गुरुजी के पास अध्ययन करते समय एक समय मेरे साथ एक लड़का भी गया। लड़का गुरुजी से पूछता है, गुरुजी, मेरे गुरुजी ज्योतिषाचार्य हैं, तो गुरुजी से पूछता है कि मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता। गुरुजी ने कहा चलो अच्छी बात है। उसने फिर कहा गुरुजी कोई उपाय बताइए, पढ़ाई में मन नहीं लगता। गुरुजी ने दूसरी बार भी कह दिया चलो ठीक है बेटा। तीसरी बार फिर बोला गुरुजी मैं आपसे बार बार प्रश्न कर रहा हूँ, कुछ तो बता दीजिए। मेरे गुरुजी ने एक उत्तर में, प्रत्युत्तर में एक प्रश्न कर दिया। क्या किया? बेटा तुम्हें अपनी संस्कृति से कुछ आता है? उसने कहा गुरुजी सीधा सीधा पूछिए। अब गुरुजी ने कह दिया कि आप हमें गायत्री मंत्र सुना दीजिए और मैं आपको बता दूंगा कि आपका पढ़ाई में मन किस प्रकार लगे। उसने शायद अपने जीवन में पहली बार सुना है कि गायत्री मंत्र सुना दीजिए। क्यों? क्योंकि विद्यालयों में जाना नहीं, और अगर जाना भी है तो आजकल कौन सिखाए? आजकल तो केवल हमने पाश्चात्य सभ्यता को अपनाना सीख लिया है। विद्यालयों में भी वही सिखाया जाता है, हाथ आगे किया और इंग्लिश में कुछ बोला, बस हो गई हमारी प्रेयर। प्रार्थना का मूल भावार्थ ही बदल दिया। तो उसको गायत्री मंत्र मालूम नहीं था, पहले कभी सुना भी नहीं। तब गुरुजी ने उससे कहा बेटा पहले गायत्री मंत्र सीख लो, पहले गायत्री मंत्र सीख लो, उसके बाद तुम्हें पता लग जाएगा कि तुम्हारा पढ़ाई में मन क्यों नहीं लगता है। आज की युवा पीढ़ी से कहना चाहूंगी, जैसे युवा या आयु में युवा तो नहीं दिख रहे, लेकिन हृदय से जो युवा है वो भी मेरी बात को जरा सुन ले कि आप लोग अपने जीवन में दूसरों को मत समझाइए, पहले खुद समझ लीजिए। एक आपने छोटी सी कहानी सबने सुनी होगी कि एक चिड़िया और एक कौवा साथ में रहते थे। चिड़िया ने कहा चलो भाई अभी थोड़ा मौका है, हम लोग खेत में जाके दाने चुन के रख लेते हैं, बरसात का समय आएगा तो काम आ जाएगा, ये दाने बरसात के समय में हम चुग लेंगे। कौवा ने क्या कह दिया, तू चल मैं आता हूँ, खिचड़ी रोटी खाता हूँ। ठीक है भैया, चिड़िया चली गई, अपने दाने चुग लिए, अपने बरसात का इंतजाम कर लिया। बरसात के समय कौवा बेचारा बैठा है, अब क्या करूं? तब चिड़िया ने उसको पता क्या कहा, मैं जाऊं तू आता है, मैं जाऊं तू आता है कि चुपड़ी रोटी खाता है, काम कुछ करना नहीं और बाद में बैठा बैठा पछताता है। ये उस चिड़िया ने जब उत्तर दिया तो कौवे को भी होश आ गया कि समय पर हमें परिश्रम कर लेना चाहिए। आज की युवा पीढ़ी क्या चाहती है कि बड़े आराम से विरासत में जब पूरी संपत्ति मिल जाती है ना, तो संघर्ष करने का एक वास्तविक जो रूप होता है वो युवा पीढ़ी समझ ही नहीं रही है और कहते हैं हम संघर्ष कर रहे हैं। क्या संघर्ष कर रहे हो? संघर्ष आप उनसे पूछो जिनके पास साधन नहीं था अपने कोचिंग तक जाने के लिए, पैदल जाते थे। मेरे दादाजी कई बार मुझे बताते हैं कि वो जब अपने गांव से यहाँ पढ़ने के लिए आते थे तो वो पैदल आते थे और पैदल ही गांव तक जाते थे। कभी कभी उनकी अम्मा जो उनके लिए घी रख देती थी ना कि बेटा ये खा लेना, तो वो उसको
रहेगा, दिन भर आप खुश रहोगे बिल्कुल से, लेकिन वो चीज आपको अपनानी नहीं है। कई बार हम सोचते हैं कि पिताजी बार बार कह रहे हैं पढ़ने बैठ जाओ, पढ़ने बैठ जाओ, लेकिन ये सोचा हमें क्यों कहना पड़ रहा है? क्योंकि हम पढ़ने नहीं बैठते हैं। जरूरी नहीं है कि आप बुक लेके ही पढ़ते रहो, किताब आपके सामने, ये जरूरी नहीं है। आप चिंतन के द्वारा भी पढ़ सकते हैं, मनन के द्वारा भी पढ़ सकते हैं। जो चीज आपने एक बार सुन ली है उसको एकांत में बैठकर आप अपने आप में दोबारा उसको रिपीट कीजिए, चिंतन कीजिए, उसका मनन कीजिए, वो आपके दिमाग में स्थायी हो जाएगी। और जब आप कोई एग्जाम देने जाएंगे ना, तो आपकी आंखों के सामने बिल्कुल से आ जाएगा कि ये चीज मैंने उस समय वहां बैठ के याद की थी, और पूरी की पूरी चीज आपको कॉपी हो जाएगी। चलिए मान लीजिए आपको चिंतन भी नहीं करना, तो आप जो बैठ के आपस में बातें करते हो ना, मेरे दादाजी मुझे अक्सर कहते हैं घर पर कि आप जब आपस में बैठ के तुम बच्चे बात ही कर रहे हो, चलो बात करने से भी नहीं मानते हो, दिन भर बातें करना बच्चों का काम ही है। मैं कोई अलग से नहीं हूँ, आप ही लोगों के बीच की हूँ, मैं भी पढ़ने से डरती हूँ, मैं भी लेकिन पढ़ रही हूँ, मैं भी घर में काम करती हूँ, अपना पढ़ती हूँ। तो मेरे दादाजी कहते हैं कि तुम लोग बैठकर जब आपस में बात करते हो ना, तो उसमें आपस में शब्दकोश ढूंढो, एक दूसरे से पूछो कि हम क्या पढ़ के आए थे, एक दूसरे से सवाल जवाब करते रहो। बातचीत के माध्यम से ही हम लोग पढ़ सकते हैं, लेकिन आज करना कौन चाहे? हम तो चाहते हैं कि हमें आम का पेड़ लगाना ही ना पड़े, लेकिन पके पके आम खाने को मिल जाए। आज हर कोई चाहता है कि सरकारी नौकरी हमारे पास हो, लेकिन आप बताइए कि आप क्या उस हिसाब से तैयारी कर रहे हैं? चलिए ठीक है, सरकारी नौकरी नहीं, आज तो हम ये चाहते हैं केवल मान्यवर आप हमारी संस्कृति को बचाने का प्रयत्न कर रहे हैं। आप सभी यहाँ सारे प्रदेशों में जा रहे हैं, जन जन को जगा रहे हैं संस्कृति बचाने के लिए, लेकिन हमारी युवा पीढ़ी क्या चाहती है? विदेशों में जाके अच्छी सी नौकरी मिल जाए। क्यों? विदेशों में पैसा अच्छा मिलता है, केवल पैसे के पीछे जा रहे हैं। लेकिन हमें पैसे के पीछे नहीं भागना है। फिर सोचो पैसे के पीछे नहीं भागेंगे तो जिंदगी कैसे चलेगी? अभी यार हमारे वरिष्ठ मान्यवर जो बैठे हुए, इन्होंने बताया कि पैसे की चिंता, जैसे आप धर्म का कार्य करते हैं तो उसमें पैसे की चिंता नहीं करते, अपने आप पैसा आ जाता है। उसी प्रकार जब आप अपने आप को सोच ही लेंगे कि ये हमारा धर्म है, पहले कर्म ही धर्म था, धर्म कोई अलग से निरूपण किताब लिखते नहीं आगे कि ये धर्म है, जो कर्म बताया गया है वही धर्म है। तो जब आप अपने धर्म को, अपने कर्म को करेंगे ना निष्ठावान होकर, तो अपने आप ईश्वर आपके रास्ते खोल देगा पैसे के। फिर आपको पैसे के लिए विदेशों में जाने की जरूरत नहीं है। आप क्या चाहते हैं कि आपके पास पैसा हो, लक्ष्मी हो? माता लक्ष्मी भारत में इतनी बरसती है कि आप अपार संपत्ति है हमारे पास। ये देवभूमि है, ये सोने की चिड़िया है, जो दुर्भाग्यवश हम और आप जैसे लोगों की वजह से आज सोने की चिड़िया उड़ती जा रही है। धीरे धीरे इसके पंख भी कट जाएंगे। अभी तो कभी कभी लौट के चक्कर मार रही है विदेशों में। अभी सोने की चिड़िया विदेशों में घूमने के लिए जा रही है केवल। लेकिन यदि आपने और हमने ऐसा ही कार्य किया, अपने कार्य ऐसे ही लगे रहे, निष्ठावान नहीं हुए, अपने धर्म की ओर अग्रसर नहीं हुए, अपने कर्म पथ की ओर नहीं बढ़े, तो धीरे धीरे सोने की चिड़िया विदेशों में ही वास करने लगेगी। क्या आप ये चाहते हैं कि सोने की चिड़िया विदेशी हो जाए? आप चाहते हैं, मेरा यहाँ बैठी महिलाओं से कुछ निवेदन है कि आप चाहती हैं कि आपके बच्चे अच्छे हों, आपके बच्चों में संस्कार हो। आप एक बार विचार कीजिए, आप चाहते हैं कि आपकी बहू आपसे अच्छे से बोले, लेकिन आप अपनी बेटी को क्या कहकर भेजते हैं? अगर सास ने कुछ भी कहा ना, फोन कर देना पापा और हम तुरंत आ जाएंगे, है ना? ये बात गलत है। यदि आप बहू अच्छी चाहते हो तो बेटी को भी अच्छे संस्कार देकर भेजिए। ये मैं आपको इसलिए कह रही हूँ क्योंकि एक मातृशक्ति ही है। रामचरितमानस में बाबा गोस्वामी जी कहते हैं, नहीं तब आदि मध्य अवसाना अमित प्रभाव वेद नहीं जाना, भव भव विभव पराम कारिणी विश्व विमोहिनी स्वरस विहारिणी। आप सभी एक नारी शक्ति, मातृशक्ति मात्र ऐसी शक्ति है जो बच्चे को जैसा बनाना चाहे वो वैसा बन जाएगा। आपकी कोख में पैदा होते हैं ये पुरुष, आपकी कोख से जन्म लेते हैं, तो आप उनको जैसा बनाना चाहेंगी, यदि आप संस्कारवान, निष्ठावान, कर्तव्यपरायण बनाना चाहेंगी तो वो वैसे बनेगी। और यदि आप चाहती हैं कि केवल पैसे कमाने की मशीन बन जाए तो आप
जा रहे हैं। आजकल कहा जाता है कि हम अपनी पाश्चात्य संस्कृतियों में बिगाड़ रही है। कैसे बिगाड़ देगी? जब तक मेरी आदत है कि मैं दूध का ही सेवन करूंगी, मुझे चाय पीने की आदत है ही नहीं, तो मैं किसी के भी घर जाऊंगी, आप मुझे चाय कहेंगे, मैं कहूंगी नहीं मैं चाय नहीं पीती, मैं दूध ही पीती हूँ, कहूंगी कि नहीं? जब आपके यहाँ विदेशी संस्कृति वाले आ रहे हैं कि आप ये पहनिए वो पहनिए, तो क्यों पहनिए? आपकी खुद का कोई अस्तित्व नहीं, खुद की कोई पहचान नहीं। आपका ये जो आभूषण है ना, हम कोई सोने चांदी से लगे हुए आभूषणों को आभूषण नहीं मानते। हमारा सतत्व, हमारा सील ही हमारा आभूषण है। तो अपनी बेटियों को इसकी शिक्षा दीजिए। आप शिक्षा, यदि आप घर में शिक्षा दे रही होगी तो हमें जरूरत नहीं पड़ती है मंदिरों में सभा बुलाने। आज जो हमें और हमारे वरिष्ठ अतिथियों को, शिक्षकों को जो जरूरत पड़ रही है घर घर जाकर सिखाने की, घर घर जाकर बताने की कि ये हमारी संस्कृति है, ये हमारी सभ्यता है। युवा पीढ़ी से निवेदन करना चाहूंगी कि आप सभी इस प्रकार अपने आप को संभाल लीजिए कि आप पर कोई विदेशी व्यक्ति कितना भी कुछ आपको आकर्षित कर सके, आप उनकी तरफ आकर्षित होइए ही मत, नजर बंद कर लीजिए। हम अपने पुराणों को तो नजर बंद करके रखते थे, क्यों लाल कपड़े में बांधकर, क्यों? यदि इनको देखा तो ये हमें आकर्षित कर लेंगे। एक अगर दोहा पढ़ लिया, एक चौपाई सुन ली तो मन करता है इसका अर्थ जाने, इसके बाद क्या हुआ, इसलिए हम उनको लाल कपड़े में बांध के रख देते हैं। इसी प्रकार आप स्वयं को और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार कीजिए, जो आवश्यक है उनको इस्तेमाल कीजिए, लेकिन जो आवश्यक नहीं है फिर भी आप उनका इस्तेमाल कर रहे हैं तो उनका बहिष्कार कीजिए। ये केवल हमारी युवा पीढ़ी के आगे आने से ही होगा। यदि आज हम युवा घर में छुप कर बैठ गए ना, तो केवल एक द्रौपदी लूटी थी, केवल एक सीता का हरण हुआ था। हमारे देश की प्रत्येक सीता का हरण हो जाएगा और प्रत्येक द्रौपदी लुटती चली जाएगी। उस समय तो कान्हा थे बचाने को, श्री राम थे। आज कहाँ है वो श्री राम? आज कहाँ गया वो कन्हैया? कन्हैया बनना सब चाहते हैं, कब तक? जब तक रास का प्रसंग आता है, जब दस्युओं का वध करने का आता है तो भैया वो भगवान थे, हम इंसान हैं। वो भी एक युवा थे, आप भी एक युवा हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है, जंग लगकर खत्म होने से तो अच्छा है कि इस्तेमाल होकर घिस लिया जाए। हम किसी लोहे में जंग लग जाती है, वो भी खत्म हो जाता है, और लोहे की कोई वस्तु बना लीजिए, वो घिस जाएगी और उसका भी, वो लोहा भी क्षय हो जाएगा। तो घिसकर काम आइए ना, जंग लग कर क्यों? आप अपने दिमाग में जंग क्यों लगा रहे हैं? और एक और निवेदन करना चाहूंगी अपने पुरुष वर्गों से, यदि आप चाहते हैं कि आपके घर की महिलाएं, बेटियां लज्जावान रहे, शीलवान रहे, प्रतिष्ठित रहे, आप इनसे ये चाहते हो तो ये भी आपसे चाहती हैं कि आप भी वैसा ही करें। आप इनको चाहते हैं कि ये साड़ी में ढककर रहें, ये इनकी संस्कृति है। मैं कोई आपसे पक्षपात नहीं करूंगी, मैं ये नहीं कह दूंगी कि आप साड़ी मत पहनो, पहनिए, ये हमारी संस्कृति है, ये हमारी सभ्यता है। लेकिन आप भी विचार कीजिए कि यहाँ बैठा, यहाँ महिलाओं की संख्या तो दे रही है साड़ियों में, लेकिन आप देख लीजिए कितने पुरुष धोती कुर्ते में हैं। क्या इनका फर्ज नहीं बनता संस्कृति बचाने का? ये क्यों नहीं धोती कुर्ता पहने हुए हैं? ये तो पैंट डाला, शर्ट डाली, आ गए। ये नहीं संस्कृति। संस्कृति बचाने का समाज के दो पहलू हैं, महिला और पुरुष। तो दोनों वर्गों का बराबर फर्ज बनता है। एक पक्ष एक हाथ से जिस प्रकार ताली नहीं बजाई जा सकती, उसी प्रकार एक पक्ष समाज को मजबूत नहीं कर पाएगा। आप दोनों पक्ष आपस में सामंजस्य बैठाइए और दोनों पक्ष सामंजस्य बैठाकर एक नए युग का सृजन कीजिए। क्योंकि आज के हमारे कार्यक्रम का उद्देश्य ही है युग सृजेता युवा सम्मेलन। तो युवाओं, लगता तो नहीं है ललितपुर की युवा तो कोई जागृत नहीं है। देखिए संख्या कितनी कम है, मुश्किल से 10 होंगे। और यहाँ आए हुए कुछ चले जाते हैं कि वहां तो सब लोग भाषणबाजी कर रहे थे, पता नहीं क्या कह रहे थे, लेकिन यहाँ बैठकर जरा विचार से सुनिए तो हमारे भैया ने कितना अच्छा रामचरितमानस का लीडरशिप डेवलपमेंट का कितना अच्छा उदाहरण दिया। हमारे गुरु समान भाई जी बैठे हुए हैं, उन्होंने कितनी प्रेरणादायक बातें आपको बताई हैं। आप अकेले नहीं है, आपके साथ सब है, लेकिन एक अकेला आपको कदम बढ़ाना पड़ेगा। एक विचार अपने मन में बैठा लीजिए कि ऐसा नहीं, तू साथ ना देगा तो मैं बढ़ नहीं
देर जरूर लगेगी लेकिन मंजिल को अपनी जरूर पाऊंगी। बस चंद पंक्तियों के साथ मैं अपनी बात को विराम देना चाहूंगी कि कोशिश बुद्ध को सागर बना सकती है, कोशिश बुद्ध को सागर बना सकती है, कोशिश अग्नि को शीतल बना सकती है। कोशिश बुद्ध को सागर बना सकती है, कोशिश अग्नि को शीतल बना सकती है। कोशिश यदि हम और आप करें, कोशिश यदि हम और आप करें तो कोशिश इंसान को भगवान बना सकती है। बस देर है तो हमारे आगे बढ़ने की पहल कीजिए, आगे बढ़िए और हमारे कदम से कदम मिलाकर साथ दीजिए। कदम से कदम मिलाना केवल वो नहीं कि नौकरियों में सहभागिता, अब प्रत्येक जगह अपना